देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। सबसे पहले देखते हैं बीके मीरा की डायमंड जुबली का भव्य कार्यक्रम। ये भव्य समारोह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बांद्रा के सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में मनाया गया। मौका था भक्ति की नहीं, ज्ञान की मीरा के मानवता के लिए जीवन त्याग कर सेवाओं के 60 साल पूरे होने का। सांताक्रूज सब जोन निदेशिका ब्रह्मा कुमारी मीरा ने पिछले 60 सालों में लगातार देश विदेश में कई बेमिसाल सेवाएं की। 1963 में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई और तब से लेकर आज तक ज्ञान की मीरा बन सभी को कृष्ण समान बनने का संदेश दे रही है। आपने मुंबई जैसी माया नगरी में रहकर कईयों का जीवन हीरे जैसा बनाया। इस दौरान बीके मीरा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी अथक आध्यात्मिक सेवाओं के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुचित्रा शुक्ला और बॉलीवुड संगीत निर्देशक उस्मान खान भी मौजूद रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय दीदी जी का सम्मान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से करने जा रहे हैं। मैं संगठन की तरफ से आदरणीय दीदी जी को इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं और हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए जो भी वो आज्ञा देंगी, हम सब उस पर काम करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं मेरी तरफ से और पूरे बॉलीवुड की ओर से मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने एक अपना इतनी भारी कीमती वक्त, पूरी जिंदगी मतलब दुनिया को दे दी है। इस खास मौके पर विले पार्ले सब जोन प्रभारी बीके योगिनी और सांताक्रूज पूर्व सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश ने अपना अनुभव भी साझा किया। मीरा बहन ने अपने नाम अनुसार अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर सच्ची मीरा बन जीवन को सार्थक किया है। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी मेयर और पार्षद अलका केरकर, पार्षद हेतल गाला, प्रोफेशनल सिंगर पूजा सदरंगानी, मोक्ष इवेंट पार्टनर मोहन शेट्टी समेत 1000 से ज्यादा बीके सदस्य और वीआईपी मेहमान मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीके मीरा ने सभी अतिथियों को मेडिटेशन भी कराया। राजधानी में मंत्रियों को बीके बहनों ने दिया ईश्वरीय संदेश। बात करें दिल्ली के खबर की तो ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके सविता और बीके नेहा ने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा से मुलाकात की और ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा करते हुए ईश्वरीय संदेश दिया। ओआरसी में आत्मनिर्भर किसान अभियान का भव्य आगाज। देश की शान आत्मनिर्भर किसान का संदेश देते हुए ब्रह्मा कुमारी गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आत्मनिर्भर किसान अभियान का भव्य आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, नेपाल के उप राजदूत राम प्रसाद सुवेदी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की दिल्ली जोन की संयोजिका बीके राजकुमारी ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस समय में जो वक्त की जरूरत है कि गांव को आत्मनिर्भर बनाएं, किसान को आत्मनिर्भर बनाएं। असली भारत महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांव में बसता है। उस दिशा में जब समाज सेवी लोग, हमारे सब वर्गों के लोग जब चल पड़ते हैं तो भारत निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त आयुक्त बीके यादव, उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के सहायक निदेशक बीके बद्री विशाल तिवारी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। भारत सरकार की कृषि संबंधित योजनाएं राज्य के माध्यम से चलाई जाती हैं, वो किसान भाइयों तक पहुँचे और किसान भाइयों तक पहुँचने के उपरांत जब उनके फसल का, उनके उत्पाद का, उनके परिश्रम का उचित लाभ उन्हें मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसी दिन वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो राम राज्य लाने के लिए, स्वर्णिम भारत लाने के लिए अन्न और मन दोनों को शुद्ध करना पड़ेगा और दोनों एक साथ एकीकृत प्रयास जब तक नहीं होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है कि एक चीज को हम शुद्ध कर लें। तो अन्न और मन को शुद्ध करके स्वर्णिम भारत का निर्माण होगा।
मौके पर प्रभाग की सदस्य बीके प्रमिला ने प्रभाग की सेवाओं की जानकारी दी, तो किसान क्लब फरूक नगर के अध्यक्ष राव मान सिंह, भोरा कला के सरपंच यजुवेंद्र शर्मा ने भी अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। भव्य कार्यक्रम में डिवाइन डेल स्कूल के बच्चों के द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। अंत में सभी अतिथियों को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। हाँ बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है उड़ना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दरअसल ये मधुर आवाज सोनी टीवी के टैलेंट शो इंडिया गॉट टैलेंट की रनर अप गायिका इशिता विश्वकर्मा की है, जो कि जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा महिला प्रभाग के अभियान सुसंस्कारों की धरोहर भारत की बेटियां विषय के अंतर्गत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन से मिली शिक्षाओं को भी जाहिर किया। पापा ने एक बीज बोया, जैसे माँ ने संस्कारों से सींचा, नर्मदा माँ का आशीर्वाद इतना रहा कि कहीं भी गई बेबाक रही, सशक्त रही, आत्मविश्वास हमेशा बना रहा। लोगों का आशीर्वाद इतना था कि कभी घबराई नहीं, कभी डरी नहीं। मेरी माँ ने मेरे जीवन में या मेरे ये जो पूरा रास्ता रहा, इसमें सबसे अहम और सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और सबसे ज़्यादा संघर्ष भी अगर किसी ने किया है तो वो मेरी माँ नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व महापौर सुशीला सिंह, समाज सेविका मालविका भनौट और मनीषा रोहिणी, डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी समेत कई विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने श्रेष्ठ संस्कारों पर बल दिया। बचपन से ही इन संस्कारों को हम अधिक से अधिक महत्व देते हुए छोटे उम्र से, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उसमें संस्कारों का बीजारोपण करते रहना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। देखिए, ये ऐसी संस्था है जहाँ चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का गठन होता है, और इस संस्था को हम सब लोगों को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और अब समय आ गया है कि चरित्र का निर्माण बहुत अच्छे से हो। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के तालापारा सेवा केंद्र द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति हेतु परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए चंडीगढ़ से आए बीके अनिल कौशिक द्वारा खुशियां ही खुशियां एक शाम ईश्वर के नाम संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर नगर निगम के सभापति शेख नजद उद्दीन उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो इंसान को इंसान से जोड़ने का कार्य करती है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने भी सभी को ईश्वरीय संदेश दिया। रीवा सेवा केंद्र पर अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विंध्य कोकिला मणिमाला सिंह ने सुंदर गीत गाए, तो नीलेश श्रीवास्तव और बाल कलाकार कुश श्रीवास्तव ने भी गीत द्वारा मां के प्यार को बयां किया। पूर्व महिला बाल विकास अधिकारी नीलू रावत, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश संयोजिका, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर दिव्या धवन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने नारियों को विश्व कल्याणी बताया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।